हरि ओम नमो नारायण। श्री भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। भागीरथ के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहां विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योग ऋषि महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर थे। उसके अभ्यास से उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। वह शीत उष्ण आदि धुंधों से कभी व्यथ नहीं होते थे। एक समय की बात है, वह तपोवन नगरी सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बैर के दो वृक्ष थे, उन्हीं को जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उसका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बैर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और जालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कई ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली कि मुने, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बैर की योनि में त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उसके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष में होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली कि मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचता हुआ उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋषि में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोकटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करके तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांत प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विश्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच रह गया था। अंत उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे।
परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतापा को जीवन मुक्त के समान मानकर उनको अपने समुद्रशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ, तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने में आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर शिव सर्वग का राज्य भोगना चाहता था। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर गोदावरी तीर पर, जहां से मुनि तपस्या करते थे आई, वहां मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं से मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं के वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन को क्रोध कर संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया। जो 2 कन्याएं वृक्ष हो गई थी, तो इस ऋषि ने उनको श्राप दिया था। वो श्राप से जब मुक्त हुई, ये दोनों अपनी वो कहानी सुना रही है। शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष में जाओ। वो दोनों लड़कियां जो है बैर वृक्ष योनि में, पेड़ की योनि में चली गई। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अंत हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न किया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्रापोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के अनैतिक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जाना होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अंत हम आपको प्रणाम करती हैं। आपके केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार में भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्ति मिल जाती है। जो लोग यौन रूपी में वृक्ष में चले गए जाते हैं या और योनियों में जन्म लेते हैं, तो 4थे अध्याय के महात्म में जो बताते हैं कि गीता का 4था अध्याय पढ़ने से आदमी उस योनि से मुक्ति पाता है। तो इस 4थे अध्याय में ये लिखा गया है कि इस भयानक संसार में भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उसका उद्धार हो गया। यहाँ पे गीता के 4th अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। हरिओम नमो शिवाय, हरिओम नमो शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो हरि।